देश में सब चंगा है का ढोल पीटने वाली सरकार के खिलाफ अब सवालों की आंधी जो है तेज होती यहां पर जारी है। एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक दबाव से जनता की कमर टूट रही है, दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में बैठे लोग कैमरों के सामने मुस्कुराकर विकास का विज्ञापन जो है वो चला रहे। राहुल गांधी ने अब सीधे मोदी सरकार के आर्थिक मॉडल पर सबसे बड़ा हमला यहां पर बोला है। जहां उन्होंने यहां पर दावा किया कि बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को कुछ बड़े उद्योगपतियों के भरोसे जो है खड़ा कर दिया है और अब वही अडानी अंबानी मॉडल जो है भरभरा कर गिरने वाला है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर सवाल पूछने से बचने और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने के आरोप भी लगे हैं, जो कि अब खुलकर सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आप देखिए टॉप हेडलाइंस इस पे क्या कहती है। तूफान आने वाला है, राहुल गांधी ने आर्थिक संकट को लेकर जताया, कहा अदानी अंबानी के लिए है पीएम मोदी की नीति। पीएम मोदी कह रहे हैं विदेश यात्रा पर मत जाइए और खुद दुनिया के चक्कर काट रहे। राहुल गांधी बोले आर्थिक तूफान आने वाला है। देश के आर्थिक हालात पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा एक्शन लेने की जगह मोदी जी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस जो कि वायरल इस वक्त चल रही हैं। आज मैं आपको बताती हूँ उस खास रिपोर्ट में बात होगी राहुल गांधी के उस हमले की जिससे बीजेपी की आर्थिक नीतियों, नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं और प्रेस से जो है दूरी, तीनों पर एक साथ जो है सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। वो ट्वीट है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने लिखा, एक भयंकर आर्थिक तूफान सर पर है। 12 साल में मोदी जी ने जो ढांचा खड़ा किया वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए था और अब वही ढांचा भरभरा कर ढहने वाला है। चोट उन्हें नहीं लगेगी, उनके पास निकलने के रास्ते हैं। चोट आपको लगेगी, युवाओं को, गरीबों को, मध्यम वर्गों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, जो कभी इस ढांचे का हिस्सा थे ही नहीं। अपने आसपास देखिए, क्या आप उस ढांचे का हिस्सा है या उस तूफान का शिकार? ये राहुल गांधी ने लिखा। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और बड़ा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर जो है सवाल यहाँ पर उठा दिए। उन्होंने यहाँ पर लिखा कि वी गॉट वेरी गुड इंफॉर्मेशन दीज डेज। मोदी जी, डिड नॉर्वे अग्री टू योर पर्सनल रिक्वेस्ट टू रिमूव अडानी फ्रॉम देयर पेंशन फंड ब्लैकलिस्ट। यानी राहुल गांधी यहाँ पर साफ साफ आरोप जो है मोदी सरकार पर लगा रहे कि सरकार देश की जनता से ज्यादा बड़े उद्योगपतियों के हित बचाने में जो है वो लगी हुई है। फिर राहुल गांधी ने तीसरा ट्वीट भी किया। जी हाँ, उन्होंने लगातार ट्वीट किए हैं। तीसरा ट्वीट जो है पीएम मोदी की चुप्पी पर भी निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने लिखा, when there is nothing to hide, there is nothing to fear. What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run from a few questions? जी हाँ, उन्होंने लिखा कि यानी इस पर ये कहना है उनका कि कांग्रेस लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है कि प्रधानमंत्री सवालों से बचते हैं और खुलकर प्रेस के सामने जवाब यहाँ पर नहीं देते। आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक और तंज। जी हाँ, एक और ट्वीट आप देखिए। यूट्यूबर और सोशल मीडिया कमेंटेटर ध्रुव राठी का ये ट्वीट है। उन्होंने जो है ट्वीट यहाँ पर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। 75 जो है नेहरू जी ने करी थी, 62 जो है राजीव गांधी ने करी थी, 55 वाजपेयी ने की थी, 42 जो है इंदिरा गांधी ने। और नरेंद्र मोदी पे जो है क्वेश्चन मार्क है क्योंकि जो उन्होंने जो है 0 करी है। जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं वो आज तक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं कर पाए। लोकतंत्र सवालों से चलता है, सिर्फ कैमरों और जो है स्क्रिप्टेड इंटरव्यू से नहीं। ये उन्होंने ट्वीट किया। अब विपक्ष इन ट्वीट्स और बयानों के जरिए बीजेपी को 3 बड़े मुद्दों पर घेर रहा है। पहला मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था, दूसरा है अडानी अंबानी से कथित जो है नजदीकी और तीसरा है प्रेस और जनता के सवालों से दूरी, जो कि मोदी जी लगातार करते आ रहे हैं।
राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि देश में जो आर्थिक मॉडल बनाया गया उसका फायदा सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को जो है यहाँ पर मिला है। उनका कहना यहाँ पर है कि जब तक बाजार ऊपर जा रहा था तब तक सब ठीक दिखाया गया, लेकिन जैसे ही वैश्विक दबाव बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी, छोटे व्यापार टूटे और आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ा, तब इस मॉडल की कमजोरियां जो है वो सामने आने लगी। राहुल गांधी ने अपने बयान में साफ कहा कि अगर कोई आर्थिक तूफान आता है तो उसका सबसे बड़ा असर गरीब, किसान, मजदूर, युवा और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि बड़े उद्योगपतियों के पास नुकसान से बचने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन आम जनता के पास कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं होता। हालांकि इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। उनका एक दावा और है, सरकार का दावा है कि भारत जो है सबसे तेजी से बढ़ती जो है अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ये सरकार कह रही है। विदेशी निवेश लगातार आ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल सेक्टर का बड़े बदलाव यहाँ पर हुए, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर सब इतना अच्छा है तो फिर बेरोजगारी का मुद्दा बार बार क्यों उठ रहा है? युवा भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक से परेशान आखिर क्यों है? छोटे व्यापारी टैक्स और बाजार दबाव की शिकायत यहाँ पर क्यों जो है वो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना क्यों नहीं करते? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब आर्थिक तूफान, अडानी मॉडल और जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे शब्द तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। ये हैशटैग जो है बन गए और ट्रेंड भी कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार यहाँ पर मानते हैं कि आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष जो है बेरोजगारी, महंगाई और कॉर्पोरेट नजदीकी के मुद्दे को और भी आक्रामक तरीके से उठाएगा। वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और वैश्विक नेतृत्व की छवि के जरिए जवाब देने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर वही है जो राहुल गांधी ने पूछा, क्या देश की अर्थव्यवस्था सच में मजबूत नींव पर खड़ी है या सिर्फ कुछ बड़े चेहरों के सहारे चमकती हुई दिखाई यहाँ पर जा रही? फिलहाल राजनीतिक वार जो है तेज हो चुका है। ट्वीट से शुरू हुई ये लड़ाई अब सीधे आर्थिक मॉडल बनाम आम जनता की बहस में बदलती यहाँ पर जारी। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में देश पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है या फिर ये सिर्फ चुनावी राजनीति का नया नैरेटिव है? क्योंकि जो है हमने हमेशा से ही प्रधानमंत्री को देखा है, वो हमेशा से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते आए हैं। ठीक है, उन्होंने अर्थव्यवस्था कहा कि भारत जो है अर्थव्यवस्था का बड़ा देश जो है बन गया है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे जो है क्यों नहीं उठाए जा रहे? और वहां पर इतने बड़े मंच पर जब उन्हें सवाल का जो है जवाब देना चाहिए था, वहां पर वो मुस्कुराकर वहां से हटते हुए, भागते हुए उन सवालों से वहां पर नजर आए। आखिर ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है ये सब? जो विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी ने इन पर इतने सवाल जो है दाग दिए हैं, क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे? आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी ने जो सवाल दागे हैं वो सही है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।